कोटि नमन श्री गुरु के चरण में, वो ही पिता और माता, तीन लोक और सात दीप में, न गुरु से बड़ा कोई दाता। सत्यता है, इस संसार में अगर हम दृष्टिपात करें तो सतगुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं। वही एक ऐसे दाता हैं जो सदा ही ज्ञान रूपी फल को बांटकर समस्त संसार का कल्याण करते हैं, परंतु इसका लाभ केवल वही उठा पाता है जो उनके द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को जीवन में उतारता है। वह अपने अहम को झुकाकर गुरु आज्ञा को सर्वोपरि रखता है, अर्थात जब शिष्य स्वयं को गुरु आज्ञा के बेड़े पर सवार करता है तभी वह भवसागर से पार हो पाता है। इसी विषय में संत एकनाथ जी कहते हैं, वही साधक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है जो गुरु आज्ञा में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर देता है। यहाँ पर समर्पण से तात्पर्य यह नहीं है कि हम स्वयं को बाहर से समर्पित कर दें, अपितु संत एकनाथ जी हमें अपने मन को गुरु आज्ञा में समर्पित करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब शिष्य मन के अनुसार चलता है तो वह भक्ति मार्ग से ही भटक जाता है। वह जीवन में उस शाश्वत आनंद से वंचित ही रह जाता है। इसीलिए हमें गुरु आज्ञा के महत्व को समझना होगा, क्योंकि उनके द्वारा कहे गए एक एक वचन में ही साधक का कल्याण छिपा होता है। हम देखें, गुरु की दृष्टि पारदर्शी हुआ करती है, तभी वह शिष्यों के पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों को देखकर ही हमें कोई आज्ञा प्रदान करते हैं, जिसका अनुसरण करने से हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तभी हम भक्ति पथ पर आने वाली विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना भी कर पाते हैं। कहते हैं, जब राजा गोपीचंद राजपाट का त्याग कर गुरु घर जाने लगे तो उनकी भक्तिमती माँ ने उनसे कहा, बेटे, गुरु शरण में तो जा रहे हो, पर ध्यान रहे वहां पर हमेशा मजबूत किले के भीतर ही रहना। गोपीचंद ने माँ के वाक्यों को सुना तो माँ से कहते हैं कि मजबूत किले में, लेकिन अब तो मुझे खुले आकाश या फिर वृक्षों की छांव तले ही रहना है। माँ समझाते हुए कहती हैं, बेटा, तुम मेरे शब्दों के भाव को नहीं समझ पाए। मजबूत किले से तात्पर्य यह नहीं है कि तुम्हें बाहरी रूप से किसी महल के भीतर निवास करना है, अपितु मजबूत किले से मेरा तात्पर्य यह है कि गुरु के वचन व उनकी आज्ञा में रहना, क्योंकि जो गुरु वचन की परिधि में रहता है वह माया, काल व सभी विकारों से बचा रहता है। इसीलिए तुम भी यदि गुरु आज्ञा की परिधि में रहोगे तो सदा सुरक्षित रहोगे। इसीलिए गुरु के दिव्य वचनों को अपने सांसारिक ज्ञान व बुद्धि की कसौटी पर ना मापें। गुरु जैसा कहते हैं वैसा करते जाएं, तभी गुरु की कृपा का पात्र बन पाएंगे, जैसे कि कृपा के पात्र बने थे योगानंद परमहंस जी। कहते हैं, एक बार उनके गुरुदेव युक्तेश्वर गिरि जी ने उनको आज्ञा दी कि जाओ अमेरिका में जाकर सत्य का प्रचार करो। प्रस्थान करते समय गुरु चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुवर, आपकी आज्ञा को मैं पूर्ण कर सकूं, बस इतनी शक्ति देना। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया और अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। समुद्री जहाज की यात्रा करते हुए कई दिन व्यतीत हो चुके थे। एक दिन एक सहयात्री ने कहा, स्वामी जी, हमें भी कुछ अध्यात्म से संबंधित व्याख्यान दीजिए ना। योगानंद जी थोड़े संकोच में पड़ गए, क्योंकि आज तक उन्होंने अंग्रेजी भाषा में किसी से अध्यात्म पर कोई वार्तालाप ही नहीं किया था। अपने गुरु युक्तेश्वर गिरि जी के साथ भी अक्सर बंगाली भाषा में बात किया करते थे, लेकिन उन्होंने गुरु आज्ञा को श्रोधार्य करते हुए सभी यात्रियों को जहाज में एक स्थान पर एकत्रित किया। 10 मिनट तक योगानंद जी केवल श्रोताओं को ही देखते रह गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। वहां पर उपस्थित सभी को योगानंद जी के चेहरे पर उनकी मनोदशा स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी, जिससे वहां उपस्थित सभी श्रोतागण उन पर हंसने लगे। योगानंद जी ने गुरुदेव के समक्ष
प्रार्थना हेतु जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किया तो तभी अंतःकरण से एक आवाज आई, योगानंद तुम बोल सकते हो। और कहते हैं उसी क्षण योगानंद जी ने बोलना शुरू किया और 45 मिनट तक धारा प्रवाह अंग्रेजी भाषा में व्याख्यान करते गए। सभी ने एकाग्रता से उनके विचारों को श्रवण किया। प्रवचन के पश्चात योगानंद जी ने एकांत में जाकर बहुत प्रयास किया उन विचारों को याद करने का, परंतु उसमें से एक शब्द भी उनको याद नहीं आया। जहाज पर सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे और उनका मस्तक अपने गुरु के श्री चरणों में झुक रहा था। सीमा पार बैठे गुरु की कृपा को देखकर उनकी आत्मा भाव विभोर हो रही थी और हृदय से यही भाव प्रस्फुटित हुए कि गुरुवर, आपका उद्देश्य तो स्वतः ही आपकी इच्छा मात्र से पूर्ण हो जाता है, इसलिए मेरी यही कामना है कि मैं अपना संपूर्ण जीवन आपकी आज्ञा में ही व्यतीत कर दूं। ठीक ऐसे ही भाव जब जब शिष्यों के रहे तो ही वह गुरु आज्ञा में स्वयं को उतार पाए। इसलिए आइए आज हम भी अपने श्री गुरुदेव के चरणों में ऐसे ही भाव रखते हुए यही प्रार्थना करते हैं, दे दो वरदान मुझको ऐसा, तेरी आज्ञा में जीवन लगा पाऊं, चमक हो जिसमें गर्व भरी, कोई ऐसा काम मैं कर जाऊं, महालक्ष्य में मेरी आहुति, हे गुरुवर अंगीकार करो, तृण मात्र ये भाव मेरा, अब चरणों में स्वीकार करो, अब चरणों में स्वीकार करो। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।